क्वेश्चन नंबर एनसीईआरटी फोल्डर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन? कार्बन की वो कौन सी दो प्रॉपर्टी बताना है जिनकी वजह से लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस। ह्यूज मतलब बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड हम लोग, कार्बन के कंपाउंड हम लोग देखते हैं। कार्बन इतने ज्यादा कंपाउंड क्यों बना लेता है? दूसरे एलिमेंट तो इतने सारे कंपाउंड नहीं बनाते। कार्बन में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो इतने ज्यादा कार्बन कंपाउंड बना लेता है? तो दो प्रॉपर्टी कोई सी बता दें। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि उसमें केटिनेशन प्रोसेस होती है। केटिनेशन मतलब कार्बन के एटम आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करते हैं, उस प्रोसेस को केटिनेशन कहते हैं। और केटिनेशन की वजह से ही क्या होता है, वो लॉन्ग चेन फॉर्मेशन करता है। ये पहली प्रॉपर्टी जिसकी वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी बता देता हूं मैं आपको। दूसरी टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी आइट साइड 4 बॉन्ड बना सकता है। आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब 4 बॉन्ड बना सकता है। समझ में आ रहा है सभी को? 4 बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ कर सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी है मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। कार्बन सिंगल बॉन्ड बना सकता है, सी बॉन्ड सी। कार्बन जरूरत पड़ेगी तो डबल बॉन्ड भी बना सकता है। कार्बन आपस में सी ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। 2 कार्बन आपस में ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेते हैं। मैं आपको सारी चीज पढ़ा चुका हूं। हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन और एल्काइन पढ़ा चुका हूं। तो एल्कीन में सिंगल बॉन्ड बनता कार्बन कार्बन, एल्कीन में डबल बॉन्ड बनता कार्बन कार्बन, और एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो मल्टीपल बॉन्ड भी बना लेता है। 4 बैलेंसी होने के बाद, टेट्रा बैलेंसी होने के बाद एक ही कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है। या और पहली प्रॉपर्टी थी केटिनेशन प्रोसेस, मतलब कार्बन सारे आपस में जुड़ करके एक लंबी चेन बना लेते हैं। और इसी वजह से, इन तीनों प्रॉपर्टी की वजह से कार्बन बहुत ज्यादा कंपाउंड बनाता है। हमारी पूरी बॉडी के अंदर कार्बन के कंपाउंड है। प्लांट में पूरे कार्बन कंपाउंड है। ठीक समझ में आ रहा है? एनिमल्स के अंदर पूरे कार्बन कंपाउंड्स हैं। नेचर अर्थ के अंदर बहुत सारे कार्बन कंपाउंड्स हैं। गैसें कार्बन कंपाउंड के फॉर्म में घूम रही हैं। नहीं आ रही बात समझ में? तो कितनी प्रॉपर्टीज बताई मैंने आपको? 3। कौन कौन सी? केटिनेशन प्रोसेस, टेट्रावैलेंसी और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। समझ में आ रहा सभी को? देयर आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी पहली बताइए बेटे। पहला है आपके पास केटिनेशन प्रोसेस। दूसरा होता है आपके पास टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, और तीसरा होता है आपके पास मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, समझ में आ रहा है बेटे? ये आपका आंसर कर, याद कर लीजिए फटाफट, यहीं पे याद करिए। कौन सा ऑफ करिए? केटिनेशन प्रोसेस में सी बॉन्ड लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी होती है इसमें, इसी को केटिनेशन प्रोसेस कहते हैं। टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इट कैन फॉर्म्स 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बना सकता है। और मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन मतलब अगर कार्बन को हाइड्रोजन सफिशिएंट नहीं मिल पाए तो आपस में डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। दिस इज द मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। तो पहली प्रॉपर्टी ये है केटिनेशन प्रोसेस, टेट्रावैलेंसी एंड मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। ये 3 प्रॉपर्टी जिनकी वजह से कार्बन के कंपाउंड लगभग 3 मिलियन से ज्यादा हैं अभी हमारे पास वर्तमान में, और भी पता नहीं कितने होंगे। तो कार्बन में इतनी ज्यादा क्वांटिटी में यूज मतलब होता है इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कंपाउंड बनाने की प्रॉपर्टी इसीलिए आई क्योंकि इनके अंदर कार्बन में ऐसी प्रॉपर्टी है। कौन सी? केटिनेशन प्रोसेस होती है, टेट्रावैलेंसी भी रख सकता है, और अगर हाइड्रोजन नहीं मिल पाए तो मल्टीपल बॉन्ड भी बना सकता है। समझ में आ गया सभी को? बंद कर दीजिए भैया। हाँ कर दिया हूँ। What is the formula of the electron dot structure? What is the formula and electron dot structure of cyclopentane?
साइक्लो क्या लगाया? साइक्लो का मतलब होता है आपको बंद क्लोज्ड कंपाउंड बनाना है। कार्बन खुले हुए नहीं रहेंगे, कार्बन सारे क्लोज हो जाएंगे ऐसे आपस में जुड़ करके, ठीक है, इसीलिए साइक्लो नाम दिया। कार्बन कंपाउंड आपस में कार्बन एटम जुड़ जाए ऐसे, ठीक है, कैसे भी शेप में जुड़ जाए, क्लोज पाथ बना ले, बंद पाथ बना ले, क्लोज पाथ बना ले, तो उसको अपन साइक्लो के नाम से पुकारते हैं। साइक्लो, पेंटेन का मतलब होता है, साइक्लो मतलब बंद फॉर्म में होना चाहिए, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन होना चाहिए, और एन लगाया मतलब सब में सिंगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। नहीं यही समझना आपको? तो साइक्लो मतलब बंद क्लोज होना चाहिए, और पेंटेन मतलब 5 कार्बन होना चाहिए, और एन लगाया मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। और डबल बॉन्ड के लिए ई लगता है, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आइन, डबल बॉन्ड बॉन्ड इन, ट्रिपल बॉन्ड आइन, सिंगल बॉन्ड एन। याद रहेगा? यस सर। ये साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला C5H10। आप समझिए, 5 कार्बन मुझे देने हैं यहाँ पे, ये 5 कार्बन हो, यहां पर हर कार्बन के पास 4-4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो समझिएगा 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन देने हैं, इसके भी 4 इलेक्ट्रॉन, अब हर के पास एक एक हाइड्रोजन है या दो दो चेक करते हैं। यहां पर एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन, एक यहां पे और एक यहां पे और एक यहां। हर हाइड्रोजन, हर कार्बन के पास कितने कितने हाइड्रोजन देने हैं आपको? 2। अब ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन दे दो आप यहां पे। आ गया समझ में सभी को? बंद कर दीजिए। देखिए यहां पर एक बार शेयरिंग ये हो रही, देखिए आप, डुप्लेट पूरा हो गया, और हाइड्रोजन का ये शेयरिंग हुई, यहां पे शेयरिंग हुई, यहां पे शेयरिंग हुई। आपको समझ में आ रहा है सभी को? ऑन कर दीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन ने शेयरिंग करके अपना डुप्लेट पूरा कर लिया। ये हाइड्रोजन के दो सब जगह हाइड्रोजन ने अपने अपने डुप्लेट पूरा कर लिया है। अब ये अगर कार्बन ऑक्टेट पूरा करना चाहता है तो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा? देखिए थोड़ा समझ में आया? 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। अब देखिए यहां पे 2 4 6 और 8, देखिए इसके भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए पूरे। ऑन कर दीजिए भैया, ऑन कर दिया। ये देखिए ठीक है, लेकिन यहां से इस तरीके से यूं लेना पड़ेगा, इस इलेक्ट्रॉन को भी लेना पड़ेगा। 2 4 6 और 8 एक इलेक्ट्रॉन हो गए।
अब यहाँ देखो, दो चार छः, यहां पर भी हो जाएगा। इसको ले लिया आपने, ले लिया, इन दोनों को दे लिया। दो चार, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, किसका बताया? साइक्लोपेंटेन। कोई डाउट तो नहीं आता? और अगर इस तरीके से बनाना चाहे तो ऐसे बनेगा, देखिए। ये देखिए, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। हर कार्बन के पास, इसके भी पास भी दो हाइड्रोजन है, देखिए यहाँ पे दो हाइड्रोजन, इस कार्बन से भी दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, देखिए यहाँ। इस तरीके से आप ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। Draw the structure of the following compounds: ethanoic acid, ब्रोमोपेंटेन और ब्यूटेनॉन और हेक्सेनॉल। ये चारों के हमको स्ट्रक्चर बनाना है। Draw the structure of the following compounds: ethanoic acid, bromopentan and butanol, hexanol। इन सब के स्ट्रक्चर बनाना है। और आपसे आगे भी पूछ रहे हैं, आर द स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल ऑफ द ब्रोमोपेंटेन। ब्रोमोपेंटेन के क्या स्ट्रक्चरल फॉर्मूले, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हैं? अगर है तो बना के दिखा देंगे अपन, ठीक है, नहीं है तो छोड़ देंगे। तो वो ब्रोमोपेंटेन ये रहा, इसके आइसोमर पॉसिबल है या नहीं है, वो अपने को चेक करना है। तैयार हैं आप लोग? चलिए बस करें। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटे CH3COOH। अब इथेनोइक इसको क्यों बोला था बताता हूं मैं आपको। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसके लिए ओइक एसिड लगाते हैं। ओइक एसिड इसके लिए, दो कार्बन के लिए इथेन बोलते हैं, तो इथेन में ओइक एसिड लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड। इसीलिए इसको इथेनोइक एसिड बोला, इसको एसिडिक एसिड भी बोल सकते हैं। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसा होगा बना के दिखाता हूं। देखिए, ये कार्बन है आपके पास, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन जुड़े हुए रहेंगे, एक दो और ये तीन। फिर सिंगल बॉन्ड आएगा, उससे एक कार्बन जुड़ा हुआ रहेगा और एक सिंगल बॉन्ड से O और दूसरे O के सिंगल बॉन्ड से H। ये ऑक्सीजन कहां गया? ये ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड बना के जुड़ गया। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है CH3COOH का, CH3COOH, इथेनोइक एसिड। अब अपन ब्रोमोपेंटेन की बात करते हैं, तो देखिए ध्यान से आप, ब्रोमोपेंटेन सेकंड नंबर में, ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H11Br। ये ब्रोमोपेंटेन का फॉर्मूला है। अब अपन एक काम करते हैं, 5 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4 5। ये सिंगल सिंगल बॉन्डेड कर दीजिए इनको। यहाँ पे सबको हाइड्रोजन जोड़ना है बेटे, आ रहा समझ में? वेरी गुड। पेंटेन का एक फॉर्मूला और बनाते हैं, देखो, 1 2 3 और ये 4 और ये 5 यहाँ जोड़ सकती हो बेटे, नहीं है समझ में आपको? और सब पे यहाँ पर एक एक हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। एक और बन सकता है, थोड़ा सा देखिएगा,
यहां पर 1 2 या साइड में बना देता हूं मैं 1 2 3 और ये 4 और ये 5। देखिए यहां पर हाइड्रोजन जोड़ सकते हो आप। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़िए। ये पेंटेन का फॉर्मूला बता रहा हूं बेटे, किसका फॉर्मूला है ये ब्रोमो पेंटेन का फॉर्मूला नहीं बता रहा हूं मैं अभी, ये सिर्फ पेंटेन का फॉर्मूला चेक कर लीजिए। यहां पर एक कार्बन नीचे देना है, आ रहा है थोड़ा सा ना, ये 3 पॉसिबल आइसोमर है। इसको क्या लिख सकते हो देखिए, ये CH3 बॉन्ड CH2 बंद कर दीजिए। अब देखिए लेकिन हमको ब्रोमो जोड़ना है तो एक ब्रोमो यहां जोड़ दीजिए, ठीक है, इसमें ब्रोमो यहां जोड़ दीजिए, मतलब यहां पे ब्रोमो जोड़ दीजिए एक हाइड्रोजन हटा के, इसमें यहां एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमो जोड़ दीजिए, यहां पर एक हाइड्रोजन हटा के ब्रोमो जोड़ दीजिए, यहाँ पर हाइड्रोजन हटा के ब्रोमो जोड़ दीजिए। हाँ बोलो बेटे, तो इनका नाम चेंज कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए नाम चेंज हो जाएगा, नाम बोलिए पेंटेन, 1 ब्रोमो पेंटेन, क्या नाम है इसका 1 ब्रोमो पेंटेन। तो यहाँ लिख दीजिए 1 ब्रोमो पेंटेन। इसका नाम बोलिए 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल पेंटेन। इसका नाम बोलिए जल्दी से 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 2 2 डायमिथाइल प्रोपेन। आया बेटे सभी को? ये 4 कार्बन है तो इसलिए यहां पर ब्यूटेन आएगा बेटे।